इल्म नफ्सियात के बारे में ये कहा जाता है कि अगर हमें ये समझ आ जाए तो हमें इंसानों से हमदर्दी हो जाए। और इसकी वजह ये है कि कोई भी इंसान जब बात करता है वो अच्छे से करे तब भी, और वो अगर गैर अच्छे से करे तब भी, इसमें उसकी नफ्सियात का, उसके शऊर का अमल दखल ज़रूर है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ओवरऑल नफ्सियाती मसाइल की शरह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप हम लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, विलिंग वे सदाकत क्लिनिक 45 ईयर्स से काम करती इस ऑर्गेनाइजेशन पर नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ रहा है, आने जाने वाले लोग और अपने मसाइल बताने वाले लोगों में इजाफा हो रहा है। किस तरह के मसाइल हैं, उनका हल क्या है, और उनके हल की समत हम कैसे पहला कदम उठा सकते हैं, इन सब पर हम बात करते रहते हैं अपने इन चैनल्स पर। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के मसाइल हैं जो कि ज़रा ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। मिस वाइला, अगर हम जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू सा लें, आप भी, मैं भी, मिस अनब भी, हम लोग काफ़ी बड़े ऑडियंस के साथ मिलते मिलाते रहते हैं, रोज़ाना नए लोगों से भी मुलाकात होती है। तो किस किस्म के मसाइल लोगों के देखने में आ रहे हैं ज़्यादा? सिर्फ ज़्यादा तो जैसे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो रवैयों की ख़राबी के होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे के बारे में है, यानी उनके टीनेजर के बारे में या अडल्ट के बारे में, ये लड़ाई बहुत करता है, ये गुस्सा बहुत करता है, ये ज़िद बहुत करता है, बात नहीं मानता या मानती। सो रवैयों के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि ज़्यादातर टीनेजर्स और बच्चों में और ज़्यादा नज़र आते हैं। जैसे मियाँ बीवी के मसाइल भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी देखने में आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है कि एडिक्शन के केसेस तो हमारे पास आते ही हैं, क्योंकि इस एडिक्शन एक्चुअली एक सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है उस मरीज़ के लिए। एडिक्शन तो एक अगर ज़्यादा आसानी से समझा सके तो इन सारे मसाइल का हल अपने लिए कोई ढूंढ लेता है ना उसमें। हाँ। अगर कोई वाइफ हस्बैंड के इश्यूज हैं, अगर बच्चों को पेरेंट्स के साथ कोई इशू है या पेरेंट्स के साथ उनकी बनती नहीं है, या माशरे में वैसे फिट होने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए, रिजेक्शन से डरने के लिए भी एडिक्शन बच्चे जो हैं वो यूज़ करते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती है, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टॉलरेट करना, स्टडी में फोकस के लिए, जागने के लिए ड्रग्स, और फिर जब नींद नहीं आती तो सोने के लिए। यानी हर तरह की जज्बाती तकलीफ को दूर करने के लिए ड्रग तो फिर एक समझ लें कि अपने तौर पर एक हल निकालने वाली बात, और उस पर फिर बाद में वो कैसे वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर देती है और फिर वो हमारी तरफ आती है। अच्छा, सबसे पहला ख्याल तो मेरे ख्याल है उनको ये आता है कि हमने कौन सा एडिक्ट हो जाना है। जी बिल्कुल, हम इस नीयत, क्योंकि और वो सचमुच इस नीयत से नहीं करते। जी बिल्कुल, उनका तो ये होता है कि आज की रात हम ये कर लें, जी, कल तो हमने करना ही नहीं, कल से तो हम ठीक होंगे। हर खराबी या हर ऐसा काम जो कि यानी कि जैसे वो एडिक्शन का कोई सब्सटेंस यूज हो, या कोई और ऐसा जैसे रिश्वत लेने वाला या कोई और, तो वो जब करता है तो कभी भी वो इस नीयत से नहीं करता कि ये मैं जारी रखूंगा। वो तो वक्ती तौर पर हर अपनी किसी ज़हनी और जज्बाती तकलीफ को दूर करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा होता है, और उसे ये नहीं पता होता है कि उसका जिस्म जो है कब इससे फ़ायदे लेने के काबिल नहीं रहेगा और नुकसानात बढ़ते जाएंगे, जिसको एडिक्शन की बीमारी कहते हैं कि ये जिस्मानी बीमारी है और आपका जिस्म जो है वो नशों को फिर फ़ायदे लेने के काबिल नहीं रहता, यानी फिट नहीं रहता नशों को प्रोसेस करने के लिए। ज़ैनब, आप क्या ऑब्जर्व करती हैं? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि थॉट डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सोचों के लेकर जो हमारे नज़रियात होते हैं, जो हमारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, इसको लेके भी काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। मेन जो पीछे वजह होती है वो स्ट्रेस या एंजाइटी इससे रिलेटेड होती है। जैसे आजकल की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा तेज़ है, एक रेस में है सारे, और सब एक भागम भाग में लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं, तो उसमें वो प्रॉपरली जो है अपने काम नहीं कर पा रहे होते, फिर उनको सोचों को जो है कोई एक प्रॉपर कोई शिफ्ट नहीं दे पा रहे होते, या कोई एक स्केड्यूल नहीं दे पा रहे होते,
जिसकी वजह से फिर बहुत सारे मसाइल और आगे आते चले जाते हैं। यानी चैलेंजेस, जी सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, चैलेंजेस ज्यादा हैं। जैसे लाइफ अभी में ज़ैनब ने कहा कि स्पीड में ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किसी एक इंसान को ही करने। पहले जो काम 50 साल में होते थे अब वो 5 साल में होने लगे। बिल्कुल, और उसके लिए हमारी जो स्किल्स है ना वो जरा कम है। उस तरफ हम आते नहीं है, स्किल्स सीखने की तरफ हम आते नहीं है। बस हम कहते हैं कि हम खुद से इन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, और उससे फिर प्रेशर और स्ट्रेस पैदा होता है, बेचैनियाँ पैदा होती हैं बहुत ज्यादा, और एंजाइटी अब काफी ज्यादा नहीं देखने में आ रही, बहुत ज्यादा बेचैनी है लोगों में। यानी कि यूं समझिए कि इस बेचैनी का और बेसब्रेपन का अंदाजा आप किसी भी फॉर्म पर लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। आप किसी से इख्तिलाफ करके तो देखिए, जी बिल्कुल, आप जरा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उन्हें क्या कि तो देखिए, लोग ऐसे ऑफेंसिव होंगे। मैं हैरान हूँ कि यानी जो पेशेंस है उनके अंदर, या एक बड़े आराम से किसी बात का इख्तिलाफ राय का जवाब आराम से भी दिया जा सकता है, अच्छे टेम्परामेंट के साथ भी। लेकिन लोग तो जैसे कई दफ़ा इस ताक में नजर आते हैं। ये मैं बात उन टीवी शोज़ की भी कर रहा हूँ जहाँ हम अक्सर ये मनाजिर देखते हैं, कुछ उसको हवा बहरहाल ऐसी डिस्कशन जो लोग कंडक्ट कर रहे होते हैं उनकी तरफ से भी मिलती है। नहीं, आपको कहीं सर वो नहीं मिलेगा एक ठहराव, एक होते हैं ना कुछ असूलों के थे। जैसे अभी आपने टीवी शो की बात की, तो असल मकसद नहीं समझ आ रहा होता कि टॉक शोज का असल मकसद है क्या। यानी इम्प्रेशन ये आ रहा होता है कि लड़ाई करवाना है या किसी पॉलिटिशियन का वेंट आउट करवाना है, यानी वो एक, और उससे फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यानी बहुत सारी जिस्मानी बीमारियाँ जन्म लेती हैं जहनी प्रॉब्लम्स की वजह से, या स्ट्रेस की वजह से, आप कह लें जज्बाती तकलीफ़ों की वजह से। हर जो जिस्मानी बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, इवन कैंसर है, इसकी जो इसको होने में एक अहम रोल जो स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा है। यानी इसकी ईटियोलॉजी को जब एक्सपर्ट्स डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, सो उसमें गुस्सा, उसमें रंजिशे शिकवे, यानी एक रिसर्च के मुताबिक रिजेंटमेंट्स जो होती हैं, यानी रंजिशे शिकवे, शिकायतें, दिल में बात रखना, किसी को तकलीफ़ के साथ एसोसिएट कर लेना, ये बहुत बड़ी वजह बन जाती है आपकी जिस्मानी, बिकॉज ये कंटिन्यूस स्ट्रेस जो है आपकी ज़िंदगी में, अब वो चाहे किसी भी वजह से हो, कंटिन्यूस स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है, यानी वीक कर देता है रादर। कंटिन्यूस स्ट्रेस पे आपका जो बॉडी का सिस्टम है ना, केमिकल रिलीज़ करने का, फाइट और फ्लाइट को प्रिपेयर करने का, तो वो जो हार्मोन्स हैं, जो एड्रेनलिन है, वो बार बार रश होता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो किडनीज़ के ऊपर ग्लैंड्स हैं जो कि हमें उस मसले से, उस परेशानी से, उस ज़हनी दबाव से लड़ने के लिए या अवॉइड करने के लिए तैयार करते हैं। सो वो बार बार रिलीज़ होने से वो जो ग्लैंड्स हैं वो फटीग का शिकार हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फिर आपकी ज़िंदगी में इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है और आप बहुत जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो स्ट्रेस एक बड़ी वजह है हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी क़ुव्वत मदाफ़त वाला जो सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने वाला जो हम सबके अंदर निज़ाम है, उसको कमज़ोर करने का। सो अगर हम उसको हल करना नहीं सीखते हैं तो ये एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम आप समझ लें है बात। मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि इसका एक अच्छा हल शायद ये भी हो कि इस सब्जेक्ट को, यानी साइकोलॉजी को कंपल्सरी करार दे दिया जाए, और अगर आप सिलेबस का हिस्सा बना दें, पर फिर एक अगला सवाल पैदा होगा, फिर हम ये जोर देंगे कि लोगों को तालीम भी हासिल करनी चाहिए। सर साइकोलॉजी को बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बनाना चाहिए। साइकोलॉजी से मुराद ये है कि आप नफ्सियात के इल्म को समझते हैं कि रवैये कैसे बनते हैं, सोचें कैसे बनती हैं, जज्बात क्या होते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हमें स्किल ट्रेनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा, लाइफ स्किल्स जिसको बोलते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ और स्किल्स को सीखने की तरफ। यानी ये ना हो कि आप एक ज़िंदगी में आगे जब बढ़ते हैं तो आपको परेशानियां भी होंगी। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम इस तरह से ट्रेन अभी कर रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही है,
वो ये है कि हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि परेशानियां जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में होनी ही नहीं चाहिए, और अगर हो तो उसको कोई और फिक्स करने के लिए बैठा होगा जैसे पेरेंट। अब ऐसा मुमकिन नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि हर बंदे का दिमाग खुद डिसाइड करेगा कि किस बात पर उसको परेशानी लेनी है और किस पे नहीं लेनी है। बिल्कुल सही, इसके अपने ट्रिगर्स होते हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो नीड है वो ये है कि बच्चों को ये कंपल्सरी स्कूल्स में सब्जेक्ट दिया जाए, किसी और सब्जेक्ट को बेशक निकाल दें जिसकी आगे चलकर ज़रूरत पड़नी है। ये बेसिक्स जो है ना, जिसमें कैरेक्टर को बिल्ड करने की कोई ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग को कैसे आप किसी के अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आप सोच विचार एनालिसिस यानी मेटाकॉग्निशन कैसे कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी जज्बात को कंट्रोल और मैनेज कैसे कर सकते हैं, इम्पल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्किल ट्रेनिंग, आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ दिस टाइम। आपने कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, तो बिल्डिंग्स पे तो बहरहाल हम काम कर ही रहे हैं, तो कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी मेरा ख्याल है कि लोगों का कुछ ना कुछ रुझान पैदा होगा। लेकिन जब मसला आता है तो मसले को हल करने की तरफ सोच भी आती है। एक चीज़ जो मैं बड़ी अच्छी पाता हूँ वो ये है कि लोग अब पहले से ज़्यादा खुलकर मसलों पर बात करने लगे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे जैसे 24 इयर्स से इस फील्ड में काम करते हुए अगर मैं इन पिछली दहाइयों को आपस में देखूं तो जितना ज़्यादा खुलकर इजहार लोग पिछले 5 साल में करने लगे हैं, इससे पहले नहीं था। और जैसे 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 वक्त गुजरा है, शेम से लोग निकले हैं। ये नहीं कह रहा कि शेम से बिल्कुल वो यानी अब उन्हें फील ही नहीं होती मसला डिस्कस करते हुए, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। अब शायद उनको ये अंदाज़ा होने लगा है कि मसाइल पर बात करना उनके हल की समझ पहला कदम हुआ करता है। लेकिन इस वक्त तो यू आर राइट, बहुत इम्प्रूव है। लेकिन अभी भी इलाज को मोहसिन साहब लोग हल उस तरह से नहीं समझते। लोगों का ख्याल है कि ये जो ज़हनी और जज्बाती प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं किसी डिसऑर्डर की बात फ़िलहाल नहीं कर रही, जिससे हम सब रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्ट्रेस का, स्टेट एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और यही अगर हमें सही तरह से यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं डील करनी आती तो ही आगे डिसऑर्डर्स बनते हैं, जैसे डिप्रेशन डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, एंगर डिसऑर्डर है और सब्सटेंस अब्यूज यानी ड्रग एडिक्शन वगैरह। सो लोगों का ये ख्याल है कि काउंसलिंग या कोई मेंटल हेल्थ की अगर कोई चैलेंज है तो लेना, उसकी हेल्प लेना, ये एक लेबल है कि हम आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आई एम सॉरी, पागल है। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है। बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, लेकिन लोग इस माइंडसेट से शायद अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं कि जैसे हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का भी सलूशन अवेलेबल है, उसके भी एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, उनसे भी मदद ली जा सकती है और अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बनाया जा सकता है। एक सबसे बड़ी वजह ये भी है मोहसिन साहब कि हम सब अपनी सोचों को, नज़रियात को तो अपग्रेड नहीं करते ना। हमारे जो अकायद हैं वो बहुत पुराने हैं, यानी मेरे पेरेंट्स ने जो सीखा, उनके पेरेंट्स ने जो सीखा, तो हम उसको तो अपग्रेड नहीं करते जी। हमारे यहाँ अभी भी ज़ईफ़ुल एतक़ादी बहुत ज़्यादा है जी। लोग किसी डॉक्टर को विज़िट करने की बजाय, किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाने की बजाय कोई तावीज़ हाबों की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होता है। मुझे लगता है कि इस मसले का एक हल ये भी है कि साइकोलॉजिस्ट ही तावीज़ देना शुरू कर दें या कोई धागा जी। हाँ जी बिल्कुल। आप और उस तावीज़ पर ये लिखा हो कि 7 हैबिट्स क्या हैं और लाइफ स्ट्रेटजीज क्या है। सो लोगों को चूँकि एक वजह मुझे लगता है शायद ये भी है, क्योंकि जब ये नफ्सियात के मामलात होते हैं या चैलेंजेस होते हैं तो उसके लिए चेंज जो है ना वो ग्रेजुअली आता है। आप कुछ सीखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जैसे मैं नज़रियात की तब्दीली करी, तो उसको चेंज करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है और लोग चाहते हैं कि फटाफट हो जाए। सो वो भी मुझे लगता है कि शायद तावीज़ जल्दी असर करते होंगे फटाफट। अच्छा, वो जो बिलीफ सिस्टम है ना,
वो चूंकि अपने अंदर एक यकीन रखता है। मैं कल किसी को कह रहा था, उन्होंने कहा जी कि आपकी अपनी जिंदगी पर नजर डाल के बताइए कि सबसे बड़ी आपकी खूबी क्या है, जो जिस पर आप खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हुए हो कि आपके अंदर। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरफ सोचता हूँ वो होने लग जाता है। तो अच्छा, अब ये फिर इस पर खैर काफी बात चली, लेकिन हकीकत यही है कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है बिल्कुल बिल्कुल वही हमारा नतीजा है, उसी में सिचुएशन क्रिएट करनी है। उसी में सिचुएशन क्रिएट करनी है। जो हमारा बिलीव होता है वैसे ही हमारे साथ होता भी है जी। यानी अगर आप आज ये सोच लें कि ये ऐसे हुआ है और अब ऐसे होगा तो वैसा ही होना चाहिए, बिकॉज हमारी टोटल एनर्जीज जो हैं वो उस तरफ डेडिकेट हो जाती है टेक्निकली। यानी अगर किसी को ये ख्याल आता है कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ ना कुछ होगा तो फिर उसके साथ होता है कुछ। हालांकि बिल्ली को खतरा होना चाहिए कि इंसान उसका रास्ता काटे, मतलब दोनों चीजें एक साथ ही हुई ना। जी बिल्कुल। बिल्ली शायद इतने जो है वो वीक बिलीफ के साथ ना हो, इंसान जो है वो वीक बिलीफ के साथ होते हैं। सो हम अपने नजरियात को भी अपग्रेड नहीं करते और हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है अपने नजरियात को। अब जैसे एक सिंपल सी बात है कि जैसे अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हम सबका ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फ्रॉम द बिगिनिंग वी लर्न दैट कि बेहतरीन मालिक है, बेहतरीन जो है वो समझने वाला है, लेकिन फिर भी खौफ का रिश्ता है। ज़्यादातर अल्लाह ताला की ज़ात से ज़्यादा खौफ का रिश्ता है कि अच्छा ये वो फिर इस पे एक ये भी, और एक मुझे इस पर भी यानी देखने में आता है कि बहुत सारे लोग जब मुझे राब्ता कर रहे होते हैं तो यानी कि वो दुआ मांगना और अल्लाह पर भरोसा रखना और ये भी बहुत ही ज्यादा जी, और साथ परेशान होना भी बहुत ज्यादा जी, जी, यानी जो टाइम उन्हें कोशिश करने पर सिर्फ करना चाहिए ना, मसले के हल की कोशिश करना या उसके हल को ढूंढने पर कोशिश करना, उसकी निस्बत वो परेशान होना और दुआ मांगना, ये दोनों काम कर रहे होते हैं। यानी अल्लाह ताला तो हम सबको बहुत बेहतरीन नवाजते हैं। हमें अपनी बेस्ट कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और बाकी का जो हमारी कमी को ताई है तो फिर वो ज़रूर अल्लाह ताला कंप्लीट करते हैं। और ये दोनों चीज़ें शायद इकट्ठी ज़रा ताज्जुब खेज भी लगती हैं कि एक तरफ तो आप अल्लाह की दात पे भरोसा भी रखते हैं, यकीन भी रखते हैं, दुआ भी मांगते हैं, और बिल्कुल उसके साथ ही आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर खड़े भी हो जाते हैं। ये वही नफ्सियाती प्रॉब्लम है ना, ये जो नज़रियात की या जज्बात की प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये होता है ना कि वैसे तो फिर हमें जो भी काम हम अल्लाह ताला की ज़मानत या उनको सौंपते हैं तो फिर हमें बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाना चाहिए और अपना बेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, अपनी कोशिशों को डायरेक्ट करना चाहिए। लेकिन उतनी ही ज़्यादा परेशानी भी डेवलप होना शुरू हो गई, बल्कि उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशानी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पर इंसान को खुद ही ठीक करनी पड़ती है। फिर मुझे लाइफस्टाइल बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं हम सबकी। जो परेशानियाँ जो लोगों के अंदर आप ज़्यादा देखते हैं, जज्बाती तकलीफ़ों को ज़्यादा देखते हैं, यानी लोग बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, लोग बड़ी जल्दी चीज़ों को पर्सनल ले लेते हैं, लोग कंट्रोलिंग एक एटीट्यूड अपनाए हुए होते हैं कि जो उनको ठीक लग रहा है। तो एक वजह हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी है। जी 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 जी। यानी स्ट्रेस पहले भी जंगल के ज़माने में भी था, बॉडी इंसान की पहले भी इसी तरह से रिएक्ट करती थी, रिस्पॉन्स देती थी स्ट्रेस के ऊपर। बट वहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ होती थी कि जब भी उनको किसी स्ट्रेस होता क्या था, या तो किसी जंगली जानवर से बचना होता था या कोई अपने लिए कुछ खाने पीने का देखना होता था। सो उसके बाद रेस्ट होता था, और रेस्ट में जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, रेस्ट जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी रीस्टेट होती है। यानी स्ट्रेस में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक, हमारी ब्रीदिंग, हमारी हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन होती हैं। सो जब हम रेस्टिंग पोजीशन में आते हैं, काम डाउन करते हैं अपने आप को, तो फिर वो रीस्टेट हो जाती है, यानी वो नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, ब्रीदिंग भी, ब्लड फ्लो भी और बाकी चीज़ें भी। बिल्कुल सही। लेकिन अभी एक स्ट्रेस से, आजकल की जो जैसे ज़िंदगी है स्पीड में, एक स्ट्रेस से हम ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, इस स्ट्रेस से भी फारिग ही हुए हैं तो आगे कोई स्ट्रेस होगा, उससे भी फारिग हुए हैं तो उससे आगे कोई होगा। सो और जो रात रेस्ट के लिए आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं अपना पूरा
ब्रेन को एक रेस्टिंग स्टेट में लेके जा सकते हैं, उस पर फिर आप रेस्ट नहीं करते, उस पर फिर स्क्रीन के साथ जुड़ जाना, और फिर जब जागेंगे तो रातों को खाएंगे भी, और आसानियाँ पैदा, ये जो क्या उसको कहते हैं, डिलीवरी जो करवाते हैं हम मील्स को, वो 12 बजे के बाद एक के साथ एक फ्री होती है, तो वो जा तो बॉडी में ही सारा कुछ रहा है। सही बात, सही बात। तो ये सारी चीज़ें सबसे मेजर फैक्टर हैं, ये जो रातों को जागना और बेवक्त का खाना है, और फिर कोई एक्टिविटी लाइफ में नहीं है, कोई बॉडी लिमिट्स को एक्सपैंड करने, तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर भी स्ट्रेस को इंड्यूस करती हैं, एक वजह बन जाती है। बिल्कुल सही। कि हम अपनी नॉर्मल स्टेट में मसलों को हल नहीं करते, रहने के स्टेट में ही होते हैं। नॉर्मल स्टेट में कैसे रहें और इसके लिए क्या लाइफस्टाइल चाहिए, ये ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए हमें सोच विचार करनी होगी, कोशिश करनी होगी, प्लान करना होगा, अपग्रेड करना होगा, अपनी स्किल्स को सीखना होगा, एक पूरा दिन डिज़ाइन करना होगा, ताकि उस डिज़ाइनिंग और स्केजुलिंग के साथ हम अपने दिन को ड्राइव करें। ये नहीं कि जब जो सामने आया बस वो कर दिया, क्योंकि अगर हम इस तरह से सिचुएशन टू सिचुएशन रिस्पॉन्ड करना शुरू होंगे तो ज़ाहिर है गलतियाँ भी होंगी। हमें पहले से थोड़ी तैयारी वाला जहन बनाना चाहिए। अगर पहले से तैयारी वाला जहन होगा तो डेफिनेटली हमारी कारकर्दगी पहले से बेहतर हो जाएगी।